हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यहाँ पे बज रहे थे शाम के 4:30 और मैं कर रही थी अपने बेटी की मालिश। तो कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। देखिए, मैं अपनी बेटी की कर रही हूँ मालिश। ये मेरा इवनिंग रूटीन है कि इसको मालिश करना है शाम को। तो ये मालिश कराती नहीं है 1 साल की हो चुकी है, परेशान करती है, लेकिन मालिश करने से कहते हैं बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो ज़रूरी भी है मालिश करना। और अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप भी प्लीज़ अपने बच्चों की मालिश किया करिए। कहते हैं जितने भी टाइम बच्चों की जितनी ज़्यादा टाइम मालिश होती है उतने बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और ये वाकई ही सही बात है। अभी मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी, थोड़ा ये मतलब अभी चलना शुरू नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने ज़्यादातर इसकी मालिश करना शुरू कर दिया। जब ये मैं इसको लेके बैठती तो तेल लगा के इसके पैरों में मालिश करना शुरू कर देती, तो अब इसने चलना शुरू कर दिया है अच्छे से। तो अभी ये रो भी रही है मालिश नहीं करने दे रही है। मतलब बैक साइड में तो थोड़ा करा लेती है, लेकिन जब इसके फेस पे लगाओ ना तो ये बचपन से ही फेस पे नहीं करने देती है, रोने लगती है। तो मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। ये रोने लगी थी, फिर मैंने फटाफट इसकी मालिश कर दी। तो शाम को क्या है ना, इस मालिश करके बच्चों को नहला दो तो बच्चे ना एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और गर्मी का टाइम भी है, तो इस टाइम पे बच्चों को शाम को भी नहला देना चाहिए कि इससे बच्चे फ्रेश रहते हैं और रात में अच्छे से सो जाते हैं। अब रात में तो नहला नहीं सकते हैं क्योंकि फिर वही सर्दी और गर्मी का होता है कि बच्चे फिर एसी पंखे में सो जाते हैं। नहला के सुला दो तो फिर उन्हें ठंडा लगने का डर होता है ना। और ऐसे क्या है, शाम में अगर नहलाओ तो थोड़े बच्चे सूख जाते हैं अच्छे से, तो उन्हें नहीं ठंडा लगने का डर रहता है। तो अब ये ऑयल बचा था ना, तो मैंने कहा मैं अपने पैरों में लगा लेती हूँ, हाथ में, और इसको भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। ये तो क्या करती है ना, कटोरी का तेल जो भी बचता है या इसके सामने तेल वाली कटोरी रख दो तो ये ऐसे ही करती है, बस उस कटोरी में हाथ डालेगी, मुंह में लगाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसकी मालिश करने के बाद इसको एक टी शर्ट पहना दूँगी और फिर इसे कुछ दूध बिस्किट खिला दूँगी, ताकि ये थोड़ा तेल, कहते हैं ना मालिश करने के बाद बच्चों को कम से कम 15-20 मिनट बाद ही नहलाना चाहिए। तो वही मैं इसको, मैंने कहा जब तक चलो इसे दूध बिस्किट खिला देती हूँ, इसका सेरेलैक्स ना ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो अभी यही है दूध और ये पार्ले जी बिस्किट ही मैं देती हूँ, या तो मारीगोल्ड बच्चे का बिस्किट सही होता है बच्चों के लिए, मारीगोल्ड या पार्ले जी, ये आटे के होते हैं। तो बच्चों को यही बिस्किट भी देना चाहिए, और अदर बिस्किट ना ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपनी बेटी को तो यही देती हूँ, मारीगोल्ड और ये पार्ले जी। तो मारीगोल्ड नहीं था लेकिन पार्ले जी था, तो मैंने वही दे दिया। तो दूध और बिस्किट इसे खिला दूँगी, और इसे भी बड़ा कह कह के खिलाना पड़ता है, खाती नहीं है कि मैं खा लूँगी तो वो खा लेगा। तो ये मेरे टैडी रखे हुए ना, तो मैं कहती हूँ ये छोटा बाबू है ना, मैं इसको खिला दूँगी तो ये खा लेगा, पापा इसको घुमाने ले जाएंगे। फिर खाती है, बड़ा मुश्किल से थोड़ा बहुत खा लेती है, इसीलिए हाँ आप देख रहे हैं कितनी कमज़ोर सी है। तो अभी मैं इसको खिला के और फिर इसको थोड़ी देर में इसको नहला दूँगी। मैं ऐसे कह रही हूँ कि हाय कर दो, हाँ ये ना ये फ्लाइंग किस करती है, ये ऐसे ये हाय कर रही है सबको। और अभी ये राधे राधे से कहते हैं ना, राधे राधे कर दो तो ये ताली बजाती है, और ये जय कर रही है अभी सर के ऊपर हाथ रख के। मेरी बेटी में ना कुछ अच्छी आदतें हैं, यही मतलब अच्छी आदतें हैं मेरी बेटी में, कुछ ऐसा नहीं है कि जो इसे मतलब सिखाओ वो सीख जाती है, अच्छी हैबिट है मेरी बेटी में। तो अब मैं यहाँ पे आ गई इसको नहलाने के लिए। तो इसे नहलाने से पहले मैं कर दूँगी थोड़ी गैलरी की सफाई। और अभी ना यही हल्ला कर रही है तो क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ पे गैलरी की सफाई करने के बाद, थोड़ी सी गंदी हो गई थी गैलरी, तो अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा एक बास्केट रखा हुआ है जिसमें मैं धुलने वाले कपड़े रखती हूँ, गंदे कपड़े रख देती हूँ कि इसमें रखने के बाद जब धोना होगा तो इसमें से निकाल के धो लूँगी। तो वो भी थोड़ा गंदा हो गया था बारिश में भीग के, तो मैंने कहा इसकी भी पहले सफाई कर देती हूँ, फिर मैं
अपनी बेटी को नहलाऊंगी। तो अब मैं इस बास्केट को धोने के बाद गैलरी भी धो देती हूँ। फिर इसका ये नहलाने का टब है तो टब को भी धो दूँगी और फिर इसको मैं नहला दूँगी। अभी मैंने उठा के वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिया है कि इसका पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इसमें कपड़े रख दूँगी जो धोने वाले कपड़े होंगे। अभी मैं बास्केट के ये ढक्कन को भी धो देती हूँ अच्छे से। तो और ये देखो फ्रेंड, ये मैंने इतने सारे मेरे कपड़े हो जाते हैं ना रोज़ के रोज़, ये आज के इतने कपड़े हैं और मैं फिर कल इतने धोऊंगी। मेरे डेली के डेली बहुत से कपड़े हो जाते हैं, धो धो के परेशान हो जाती हूँ मैं। ये अभी उठा के तय बना के रखो नहीं कि फिर उतने सारे तैयार हो जाते हैं रखने के लिए। तो अभी मैं ये टब धो रही हूँ और फिर इसको अभी नहला दूँगी इसमें। बहुत शैतानी करती है ये लड़की मेरी। ये अब मैं यहाँ पे ना इसको नहलाने के लिए बैठा दिया है मैंने पानी में। इसको नहला ही दिया था मैंने यहाँ पर और अब मैं शायद इसका टॉवल लेने चली गई थी इसको पानी में छोड़ के। थोड़ा सा ये खेलती है ना पानी में, इसे खेलना अच्छा लगता है तो मैंने इसे पानी में ऐसे छोड़ दिया था कि मैंने कहा थोड़ा खेल लेगी। तो अभी मैंने इसको नहला के इसको टॉवल में लपेट लिया है। अब मैं इसे कह रही हूँ कैमरे में, देख देख बेटा कुछ बोल, तो नहीं जब इसका ना मन नहीं होता तो नहीं बोलती है। कभी कभी ना ये मेरे को इग्नोर भी करती है, इसको बुलाते रहो तो सुनती ही नहीं है, बस नीचे सर करके ना हंसती रहेगी लेकिन बोलेगी नहीं ना देखेगी। तो अभी मैं इसको नहला के ले आई हूँ। इसे अच्छे से पोंछने के बाद मैं इसे लगा दूँगी लोशन और फिर इसको पहनाऊँगी कपड़े और फिर अपना मेरा इवनिंग रूटीन है मैं उसे पूरा करूँगी। इसे मैं अच्छे से लोशन इसके मुंह में लगा दूँगी, फिर इसके पूरे बॉडी में अच्छे से लोशन लगाऊँगी। मैं वैसे इसकी सुबह में भी मालिश कर देती हूँ, फिर इसको सुला देती हूँ मालिश वालिश करके। और अगर ज़्यादा लेट तक नहीं सोती है तो इसे नहला भी देती हूँ थोड़ी देर बाद। और फिर क्या कहते हैं, शाम को भी इसकी मालिश करके इसे नहला देती हूँ। तो बच्चों को ना, और एक नहलाने के बाद हमें बच्चों को लोशन वगैरह कुछ भी लगाना ज़रूर चाहिए, जिससे कि बच्चों की ना स्किन सॉफ्ट रहती है और मुलायम बनी रहती है ना। तो बच्चों को लगा देना चाहिए लोशन वगैरह कुछ, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बच्चों वाला। तो मैं यहाँ पे लोटस का यूज़ करती हूँ और क्योंकि जॉनसन्स बेबी मुझे पसंद नहीं आता है और मेरी बेटी के लिए डॉक्टर ने मना भी किया है जॉनसन्स बेबी। तो और मैंने कहीं पढ़ा भी था ये जॉनसन्स बेबी नहीं यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, और वैसे भी ये तो एक
तो फ्लावर्स में पानी दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड कितना भी इन्हें सवेरे शाम पानी दो ना, सूख ही जाते हैं, सूखने ही लगते हैं, इनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। और सवेरे पानी दिया है, फिर भी शाम को भी ज़रूरी है इन्हें पानी देना, तो मैं इन्हें पानी भी दे देती हूँ, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे, तो इनको भी ज़रूरी है। ये देखो कैसे पत्ते मुरझा गए हैं इनके, सवेरे जबकि पानी दिया गया है इन्हें, उसके बाद भी ये ऐसे मुरझा रहे हैं फूल। तो पानी देना ज़रूरी है सवेरे शाम, और अगर एक दिन पानी ना दो तो इन्हें, ये तो पूरे पौधे एकदम सूख के बेकार हो जाते हैं। ये कैसे सूख चुके हैं सवेरे जबकि पानी दिया गया इन्हें, फिर भी ऐसे ये मुरझा गए थे, इतना धूप हो रहा था, क्योंकि ना इस यहाँ पर एकदम सीधे डायरेक्ट पहली धूप आती है और शाम तक थोड़ी धूप यहाँ पर लगती है, तो इसीलिए ये। और अब ये सारे फूलों में पानी देने के बाद फिर मेरा है शाम का जो रूटीन, उसको मैं पूरा कर लूँगी। और मैं यहाँ पे सभी फूलों में पानी दे दूँगी, पौधों में, गमलों में, और बाहर हमारा ग्रीनरी एरिया है उसमें भी पानी दे देती हूँ। यहाँ बास्केट टंगे हुए हैं उसमें भी मैं पानी दे देती हूँ। और क्योंकि ना सूख जाते हैं सभी फूलों को, पानी की ज़रूरत है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, सवेरे शाम, तो दे देती हूँ। और फिर देखिए कैसे कितने अच्छे फूल हो रहे हैं ना, लेकिन ये गुलाब के फूल जब ठंड होती है ना फ्रेंड, इतने बड़े बड़े होते हैं, देख के इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन इस टाइम पे एकदम बेकार से हो जाते हैं, सूखे छोटे छोटे खिलते हैं और एकदम सूखे हुए फूल होते हैं। और यहाँ पे ये मेरी बेटी ना शैतानी करती है, जब मैं यहाँ पे पानी डालने आती हूँ ना फूलों में, तो इसको लेके आती हूँ, तो ये कभी पेड़ों की पत्तियाँ तोड़ती है, कभी कुछ शैतानियाँ करती है। इसे मना करो, मानती नहीं है, और इसे मना करूँगी यहाँ पे मत जाओ तो वो वहीं पे जाएगी, उसी पेड़ के पास जाएगी। और ज़्यादातर ये गुलाब के पौधे ना ये वहीं पे जाती है। तो फ्रेंड मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ अपना ग्रीन टी लेके, जो मेरा इवनिंग के रूटीन में है, तो मैं इसे पी के फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। तो ये मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली है, और ये मेरी बेटी भी देख रही है सामने कैमरे में, और ये देखती रहती है मम्मा कर क्या रही है। अब मैं अपना एक्सरसाइज शुरू करूँगी यहाँ पर, और साथ में देखना मेरी बेटी भी करती है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप कभी ज़्यादा हैवी स्टेप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मेरी ये सिजेरियन डिलीवरी है, तो ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ कुछ, और मेरे पेट में दर्द होने लगता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लेती हूँ। तो वैसे टाइम भी नहीं मिलता है बच्चे के हिसाब से ना, कि परेशान करती रहती है कभी, तो अपना जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं। अभी इस टाइम पे भी ना अगर ये कभी इसका मन होता है तो करने देती है, नहीं तो फिर ये चिल्लाना शुरू कर देती है। हंस रही है देख के, कैसे हंस रही है कि मम्मी कर क्या रही हैं। जब ना फ्रेंड में डांस करती हूँ ना तो ये हंसती है देख के, फिर ये भी थोड़ा बहुत करती है, खुश होती है। और कभी मन में आएगा तो ये मेरे गोदी में ही कहेगी मुझे गोदी ले लो, मतलब मत करो, मुझे सिर्फ गोदी में रखो अपने। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैं कर लेती हूँ ये गाने बजा के। क्या है ना, ऐसे तो कर नहीं पाती हूँ, अगर म्यूज़िक चलता है ना तो उस पर थोड़ा डांस स्टेप के साथ ही है ना हो जाता है अच्छे से एक्सरसाइज, पूरी बॉडी के मूवमेंट हो जाते हैं। ये अच्छा है ना, करना चाहिए सवेरे शाम। सवेरे को तो कभी कभी एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, हाँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक हो जाती है, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी है ना, अगर थोड़ा सा भी म्यूज़िक चला दो या लाइट जला दो तो ये उठ जाएगी। तो फ्रेंड ये है मेरा वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट। फ्रेंड ये ना मेरा नया फ़ोन है जो मैंने लिया है। मेरा ये पहले वाला फ़ोन था ना जिसमें मैं ये वीडियो बना रही थी, तो वो फ़ोन ना मेरा स्क्रीन उसका टूट गया है, और तो मैंने इसीलिए लेने का मन तो नहीं था, क्योंकि अभी ये फ़ोन मेरा उतना ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन इसका स्क्रीन सिर्फ 17,000 में लग रही थी, तो मैंने कहा 17,000 की स्क्रीन लगा के क्या फ़ायदा ना, तो इससे अच्छा मैं थोड़े पैसे डाल के एक नया फ़ोन ले लूँगी। तो मैंने इसका स्क्रीन नहीं लगाया। यहाँ पे हम कर रहे थे पिज़्ज़ा पार्टी, तो ये मेरे देवरों ने कहा कि भाभी आपने फ़ोन लिया है तो हमें पिज़्ज़ा पार्टी तो बनती है, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था और कोल्ड ड्रिंक, तो हमारी ये पिज़्ज़ा पार्टी हो रही थी।
तो मेरी स्क्रीन ना ये ख़राब हो चुकी थी, इसलिए नया लेना पड़ा। तो अब बताइएगा मेरा ये कैसा लगा फ़ोन, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।